नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं एलवीएस का भी फॉर्म आया है यानी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ का, और इसके बाद में ही कुछ ही समय में आने वाला है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यानी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का, और इसके बाद में तिरुपति की संस्कृत विद्यापीठ जो आंध्र प्रदेश में है। तीनों यूनिवर्सिटी जो है भारत में बीएड यानी शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा करवाती हैं, और उसके माध्यम से संस्कृत के छात्र या जो दूसरे विषय के छात्र हैं लेकिन संस्कृत जिनका सब्जेक्ट रहा है और जो संस्कृत में बीएड करना चाहते हैं, संस्कृत के साथ उनके पास हिंदी भी इसमें ऑप्शन होता है और सामाजिक विज्ञान भी ऑप्शन होता है, तो साथियों वो छात्र इसमें बीएड कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी वाली बीएड उनको जो है यहाँ पर मिलती है। मान्यता के साथ साथ उनकी तैयारी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से करवाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उस बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है उस प्रवेश परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है, यानी कि सक्सेस बाय संस्कृतम की जो टीम है उसके साथ मिलकर के यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग कह सकते हैं हम जिसको, तो किस प्रकार से आपकी तैयारी होगी, क्या उसकी कक्षाएं किस प्रकार से रखी जाएंगी, कैसे कक्षाएं होंगी, क्या फीस रहेगी, किस प्रकार से आपको जो है वहां पर तैयारी करवाई जाएगी, तो इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं बहुत सारे छात्र अपने जो है थोड़े से परेशान हैं, और परेशानी का कारण यह है कि एलवीएस का फॉर्म तो आ चुका है, संस्थान का फॉर्म कब आएगा, फिर हमें किसमें फॉर्म डालना चाहिए, एलवीएस में डालना चाहिए कि नहीं, संस्थान में डालना चाहिए कि नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके पास ये अवसर है। पहले 1-2 वर्ष पहले ये अवसर छात्रों को नहीं मिलता था क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटी का जो प्रवेश परीक्षा होती थी वो एक साथ में होती थी, और एक साथ में होने के कारण फॉर्म भी उसका एक ही बार डलता था और फिर परीक्षा भी एक बार में ही तीनों यूनिवर्सिटियों की हो जाती थी। अब यदि आप जो है चाहते हैं तो एलवीएस का फॉर्म डाल दीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी आपका विश्वास कम है कि नहीं आपका नहीं निकलेगा एलवीएस में, तो आप जो है संस्थान का भी डालिए, तिरुपति का भी डालिए, और मेरे हिसाब से यदि आप पूछेंगे तो आप तीनों जगह का फॉर्म डाल दीजिए। फीस कुछ ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन जब आप फॉर्म डाल देंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी कि यदि आपका एलवीएस में नहीं भी होता है तो आप संस्थान में चले जाएंगे, संस्थान में नहीं होता है तो आप तिरुपति में चले जाएंगे, और बाय चांस यदि आप तीनों जगह अच्छी रैंक के साथ में इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपके ऊपर आपको जहां आसानी हो, जहां से आपका घर पास में पड़े या जहां पर आपका पहले से आप रह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो वहां से आप फिर अपनी इच्छानुसार बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्री कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं कुछ सीटें यानी 200 सीटों के आसपास एलवीएस में, यदि आपका नहीं होता है तो इससे 5 गुना ज्यादा 1000 से भी ज्यादा सीटें आपको मिलती हैं संस्थान में। और संस्थान में आपके पास एक और चांस है कि आप प्रदेश, हमारे देश के कई प्रदेशों में इसकी बीएड होती है यानी इसके कैंपस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, महाराष्ट्र मुंबई में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जम्मू कश्मीर में है, इलाहाबाद में है, आदि आदि बहुत सारे कैंपस के हैं 10 से ज्यादा, और लगभग सभी जगह बीएड करवाई जाती है। तो अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छा आपके पास यहाँ पर अवसर आपको मिलेगा। तो और इसके अलावा जो तिरुपति है, तिरुपति में भी कुछ 100 या 200 के आसपास सीटें हैं, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए अभी एलवीएस का फॉर्म आया है और एलवीएस की तैयारी के लिए चूंकि तीनों यूनिवर्सिटियों का पाठ्यक्रम एक जैसा ही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जो अंतर क्या है ये हम आपको बाद में बतलाएंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज या फिर कुछ पाठ्य पुस्तक संबंधी, तो जो भी होता है वो हम आपको परीक्षा की जब तैयारी करवाएंगे तब बतलाएंगे। अभी केवल हम चर्चा करने वाले हैं कि जो सक्सेस बाय संस्कृतम की तरफ से इसके लिए कोचिंग जो है होने वाली है, किस प्रकार से इसकी फीस रहेगी, क्या कोचिंग होगी, आइए देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है कि शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ। जी हाँ, ऑनलाइन कक्षाएं इसकी प्रारंभ होने वाली हैं। कैसे कक्षाएं होंगी, तो देखिए लिखा है डेली क्लास विथ गूगल मीट, यानी गूगल मीट जो है जहां अभी
कोरोना काल में लगभग सभी कक्षाएं गूगल मीट के माध्यम या जूम के माध्यम से होती हैं, तो हम ये सारी कक्षाएं गूगल मीट के माध्यम से रखेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 50 रुपीज। देखिए रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि इसमें आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, उसमें जो जानकारी मांगी गई है आपसे, आप वो जानकारी उसमें फिल करिए, इसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको जो हमारा नंबर है जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर पर आपको फोन पे, गूगल पे या फिर भीम ऐप आदि जितने भी हमारे पेमेंट के एप्लीकेशन हैं, वहां से आप इसी नंबर पर 50 रुपीज का जो है ट्रांजैक्शन करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप के साथ में आप एक मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, कि आप कंफर्म करके बता सकते हैं। इसके बाद में जल्दी ही इसकी कक्षाएं प्रारंभ होंगी। जो हमने एक निर्धारित संख्या बच्चों की रखी है, उतने बच्चे जब आ जाएंगे और नहीं भी आएंगे तो 10 तारीख से हम इसकी कक्षाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम बच्चे रखें। कम से कम बच्चे रखने में क्या होगा, अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन के साथ में कोई भी छात्र का कोई भी प्रश्न है तो हम उस प्रश्न का उत्तर भी उसको दे सकते हैं। और यदि ज्यादा बच्चे रहेंगे तो आप समझते हैं ज्यादा बच्चों में पढ़ाई किस प्रकार से होती है, इसलिए कम बच्चों के साथ में अच्छी तैयारी हम इसमें मिलकर के करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बतलाऊं कि इसका जो कोर्स है ये 45 दिन में कंप्लीट होगा। देखिए लिखा है कंप्लीट कोर्स इन 45 डेज। 45 दिन में हम इसको पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करके देंगे। साथ ही इसके बाद जो मैंने आपको बात बतलाई कि क्लास जल्दी ही इसकी स्टार्ट होने वाली है। देखिए लिमिटेड सीट्स इसमें है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कम बच्चे रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई होती है। बैच हम इसके बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बैच में कम से कम 10 बच्चे ही रहेंगे, यानी लिमिटेड सीट इसमें आपको मिलेंगी। फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट का मतलब है कि परीक्षा में आपसे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी स्तर के प्रश्न पहले से ही हम आपको जो है देंगे और उनकी तैयारी करवाएंगे, ताकि परीक्षा के समय आपको समस्या ना आए। स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो अवेलेबल, हमारे पास जो है इसका स्टडी मटेरियल जो है बहुत कुछ मटेरियल या लगभग पूरा मटेरियल जो है अवेलेबल रहेगा और आपको वह प्राप्त होगा। तो ये बातें जो हैं, इसके साथ देखिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल यहाँ पर 50 रुपीज लिखी गई है, लेकिन बहुत सारे छात्रों के मन में जो बात आती है कि सर 45 डे की जो क्लास है वो क्या फ्री क्लासें रहेंगी या उसके लिए कुछ फीस रहेगी। तो देखिए मैं आपको बतला दूं कि फीस रखने का हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये बात आपको जानना चाहिए कि आज के समय में जब तक हम कहीं पैसा नहीं देते हैं तब तक हम उस काम को अच्छी तरीके से मन लगा करके नहीं करते हैं। और ये काम आपका पढ़ाई से संबंधित है और यदि आपका इसमें मन नहीं लगा तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका अच्छा ना आए। इसलिए हमने न्यूनाति न्यून शुल्क इसमें रखा है और न्यूनाति न्यून शुल्क जो है वो है कम से कम एक क्लास का 10 रुपए। इसी के हिसाब से एक महीने का आपका जाएगा 300 यानी 300 रुपए और 45 डे का जो आपका शुल्क होगा 450 रुपए विद रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 यानी 500 रुपए आपको इसमें लगेंगे। 45 डे का क्लास होगा, कक्षाएं होंगी, डेली क्लासें होंगी, गूगल मीट के माध्यम से 1 घंटा 1.5 घंटे की जो भी एक निर्धारित समय रहेगा और जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके साथ मिलकर के, क्योंकि आपको अपने घर में भी बहुत सारे काम है या और भी आपको कुछ करना है, तो आपका जो समय आप है उस समय को हम जो है एडजस्ट करते हुए एक समय निर्धारित करेंगे शाम का या सुबह का, उस समय में कक्षाएं जो है हमारी होंगी। तो ये फीस की जो मैंने आपको बात बतलाई 500 रुपए जो है आपकी फीस लगेगी। अब आप कहेंगे कि सर ये एक दिन की जो है 10 रुपए फीस है, तो क्या हम एक दिन की फीस देकर के एक कक्षा ले सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 15 दिन की फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही जो है आप इसको कर सकते हैं। 15 दिन की कक्षाएं आप कर लीजिए, आपका मन नहीं है तो आगे आप कक्षा नहीं करना है तो आप नहीं कीजिए। ऐसा नहीं कि आप केवल रजिस्ट्रेशन करवाया और आप कहें कि सर अब हमें 5 दिन की कक्षाएं दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फीस केवल आपके रजिस्ट्रेशन के लिए होगी, इसके अलावा 450 रुपए आपको इस कोर्स की फीस देनी होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से फॉर्म भरिए
रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपका जो आपने पेमेंट जमा किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और फिर उसके बाद में आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो बातें आज इस वीडियो में हमने चर्चा की हैं, लगभग सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किस प्रकार से हमारी कक्षाएं होंगी, क्या फीस है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, मटेरियल, स्टडी मटेरियल आदि जो भी सारी बातें हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम आगे की जो है कक्षाओं के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।